वीवो तैयार भाई 19 फरवरी को अपने दो स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए, वीवो V70 ई लाइट। अब ये दोनों में से आपके लिए कौन सा सही स्मार्टफोन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। दोनों ही के अंदर कितने डिफरेंसेस भी है या फिर नहीं वो भी आपके क्लियर करूंगा। और हाँ, V70 Elite के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 देखने के लिए मिलता है और V70 के अंदर Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 देखने के लिए मिलता है। ये यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंसेस है। और भी कुछ यहाँ पर चेंजेस है वो मैं आपके क्लियर करूंगा और कितनी प्राइस देखने के लिए मिलेगी दोनों फोन की तो वो भी बताऊंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोनों स्मार्टफोन का लुक एंड डिजाइन। हाँ, बैक साइड के अंदर भाई मेटल के फ्रेम्स बताए जा रहे हैं और आपको ग्लास बैक देखने के लिए मिलेगा। देखो भाई, लुक एंड डिजाइन भले ही रेनो सीरीज का चुराया हुआ है बट स्टिल अच्छा यहाँ पर लग रहा है। मेरे हिसाब से तो मुझे सही लगा। और V70 के अंदर आपको दो कलर देखने के लिए मिलेंगे, रेड येलो। और जो V70 ई लाइट है उसके अंदर तीन कलर दिए गए हैं, रेड येलो ग्रे कलर का भी एक एड ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। आपको कैसा लग रहा है इनका लुक एंड डिजाइन, अपनी राय कमेंट में बताना। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ ना तो 6.59 इंचेस का दोनों ही के अंदर ओलेड डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, IP68 IP69 का रेटिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। डुअल सिम है, डुअल स्पीकर का सपोर्ट है, 3.5mm जैक मिसिंग है, आयर ब्लास्टर भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और बैटरी बताई जा रही भाई 6500 mAh बैटरी दोनों ही फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगी, 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिलेगा। प्रोसेसर में चेंजेस है जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 V70 Elite के अंदर है और 7 Gen 4 V70 के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। और कमाल की बात है भाई, दोनों ही फोन LPDDR5X रैम UFS 4.1 को सपोर्ट करते हैं। तो हाँ भाई, यहाँ पर वीवो ने स्टिल अच्छा काम करा है। एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स है, ओरिजिन OS 6 देखने के लिए मिलेगा और 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट, 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। कैमरा सेटअप की बात करूं, यहाँ पर भी अगेन अच्छा काम करा गया है। दोनों ही के अंदर सेम कैमरा देखने के लिए मिलता है। 50 का मेन है जो सोनी का IMX766 के साथ में आता है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 50 का टेलीफोटो देखने के लिए मिलता है, 3x जूम के साथ में आएगा और 100x हाइपर जूम आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर सोनी का लेंस यूज करा गया है, सोनी IMX882। तो दोनों ही के अंदर सेम कैमरास देखने के लिए मिलते हैं बैक साइड में भी। और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो पंच होल कटआउट के साथ में आएगा। दोनों ही के अंदर 50 की सेल्फी आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये थी कुछ कहानी वीवो V70 और V70 Elite के अंदर। बट Elite के अंदर एक और चीज ऐड करी इन्होंने, एक्स एक्सेस लीनर मोटर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो काफी अच्छा आपको हैप्टिक फील देखने के लिए मिलेगा। रिफ्रेश रेट, आप फोन चलाते भी हो ना भाई, टाइपिंग वगैरह करते हो तो काफी अच्छी आपको हैप्टिक मोड्स देखने के लिए मिलेंगे फोन के अंदर। तो हैप्टिक फील काफी सही देखने के लिए मिलेगा। और कैमरास के अंदर इस बार इन्होंने एक AI नॉइस ऑडियो बैकग्राउंड नॉइस इरेज करके दिया है ऑप्शन। तो ये चीज भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है। बाकी ऑलमोस्ट दोनों स्मार्टफोन सेम निकल के आते हैं। 19 फरवरी को दोनों ही फोन लॉन्च हो जाएंगे। भाई मेरा ये कहना था कि भाई अब दो फोन लॉन्च करने की फिर जरूरत ही नहीं थी। कैमरा आपने सेम दे दिया, डिस्प्ले, बैटरी, सिर्फ चेंजेस हुआ है प्रोसेसर में। और V70 Lite के अंदर एक्स एक्सेस लीनर मोटर देखने के लिए मिलती है। बाकी ऑलमोस्ट डिट्टो सेम स्मार्टफोन है। लुक एंड डिजाइन में भी कुछ बड़ा जंप नहीं भाई, दोनों ही सेम दिखेंगे आपको, बस कलर ऑप्शन इसके अंदर ज्यादा है, इसके अंदर कम है। तो भाई देखो, एक ही फोन आप लॉन्च करते V70। चाइना के अंदर जो V70 लॉन्च हुआ था ना, उसके स्पेसिफिकेशन V70 Elite के जो हमारे इंडिया में दे रहे ना, सेम स्पेसिफिकेशन पे वहां पर ये लॉन्च हुआ था। बट ये इंडिया में आया तो उन्होंने सोचा हम दो फोन बना देंगे। इनकी मार्केट स्ट्रेटेजी भाई कुछ भी आप समझो, वैसा इन्होंने यहाँ पर गेम करने की सोचा है। तो एक ही फोन लॉन्च कर देना था V70 और उसके अंदर ही ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देना था, तो ये भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन हो जाता। बट नहीं भाई, आपको दो फोन लगाने हैं तो ठीक है। पर अब में ये बात निकल के आती है कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए सही होगा। पहले हम इनकी प्राइस देख लेते हैं। 8GB की रैम, 256GB स्टोरेज हमें दोनों ही का बेस वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा। V70 की प्राइस आप पकड़ के चलो भाई 45,000। हाँ, बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद में 42,000 तक देखने के लिए ये हमें मिल जाएगा।
और V70 इलाइट की प्राइस आप अंडर 50,000 पकड़ के चलो, बैंड्स ऑफर्स वगैरह वगैरह लगाने के बाद में ये आपको 47,000 तक देखने के लिए मिल सकता है। प्राइस अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं, थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हो सकती है प्राइस के अंदर, बट हाँ इतनी ही प्राइस हमें देखने के लिए मिलेगी। अंडर 50,000 ये स्मार्टफोन हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब बात निकल के आती है भाई दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मेरे हिसाब से अगर आपको देखो भाई प्रोसेसर थोड़ा बहुत चल जाएगा ठीक ठाक, तो V70 भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपका मेन फोकस कैमरास पे है, परफॉर्मेंस आप झेल लोगे थोड़ी बहुत 19-20, और अगर आपको भाई परफॉर्मेंस भी थोड़ी अच्छी ही चाहिए फोन के अंदर और कैमरा भी आपको टॉप क्लास चाहिए, तो फिर आप V70 इलाइट की तरफ चले जाना। बट इलाइट की तरफ जाने से बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से रहेगा X200T। हाँ, फार बेटर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आपने उसका कंपैरिजन वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देता हूँ, आई बटन में लगा दूंगा, वो भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। बट मेरा सिंपल फंडा है भाई, अगर आपको कैमरा मेन फोकस आपका कैमरे के ऊपर है, तो फिर आप V70 की तरफ भी जा सकते हो। हाँ, ज्यादा पैसे आपके यहाँ पर बच जाएंगे, 4-5 हजार रुपए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई 4-5 हजार की बात है, और अगर आप एडजस्ट कर सकते हो 4-5 हजार रुपए, बहुत सारे लोग होते हैं भाई जिससे वो भी नहीं हो पाते, हम भी आते हैं उसी कैटेगरी में। तो हाँ ये चीज है यहाँ पर। तो आप अगर एडजस्ट कर सकते हो तो फिर आपके लिए V70 इलाइट बेस्ट ऑप्शन रहेगा, या फिर उससे भी अच्छा ऑप्शन मैंने आपको सजेस्ट कर दिया X200T। आपको ये फोन्स कैसे लगे दोनों, प्लीज अपनी राय कमेंट में बताना, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता आपसे को नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।